रुपौली उपचुनाव परिणाम के बाद अब जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं वो समीक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी हैं नीरज कुमार। समीक्षा की तो ज़रूरत है, आगे सिर फुटबॉल भी देखने को मिलेगा क्या? 4 सीट पे और चुनाव होने। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे कलाधर मंडल जी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। यह हमारे लिए एक समीक्षा की जरूरत है कि चुनावी रणनीति में कहाँ हार हुई, लेकिन राजनीति में ऐसी दुर्दशा देखी न जाई। माननीय तेजस्वी यादव जी का पग पड़ा, बीमा भारती 3 नंबर पर चली गई। लोकसभा चुनाव में वह 27,220 वोट लाई। अति पिछड़ा को राजनीतिक अपमान करना जो लालू प्रसाद जी की रणनीति रही है, चूंकि लालू जी का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो मुंबई चार्टर प्लेन से गए शादी विवाह में शामिल होने के लिए। माननीय लालू प्रसाद जी अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए 22 दिन चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन बीमा भारती अति पिछड़ा है, सिर्फ चंदर राम दलित हैं, तो उनके चुनावी प्रचार में लालू प्रसाद जी नहीं जाएंगे। यह और तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक प्रभाव बिल्कुल शून्य की स्थिति में जा रहा है। यह रुपौली चुनाव परिणाम ने स्पष्ट किया। हमारे लिए तो चुनौती है कि हम क्यों हार गए, और आगामी जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें घटक दलों के बीच समन्वय बनाकर के एक साझा रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। एक बड़ा सवाल है, जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 3 पर फिर से चर्चा हो रही है कि परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। सुरेंद्र यादव की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, या फिर सुधाकर सिंह जहां से सांसद बन गए उनकी भी सीट खाली हुई। तो इन तमाम जगहों पे कहा जा रहा है कि अब आगे बेटों को किया जाएगा। अब देखिए, अब ये तो राजनीतिक दल को तय करना है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। तब तो इस दौर में राजनीतिक दल तय करेगा। अब माननीय जगता बाबू समाजवादी नेता हैं, समाजवाद की बात बोलते हैं। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, हम पुत्र में मोह में हमको भरोसा नहीं होता है। ये सब चीज़ से बहुत ऊपर हैं। जीतन राम मांझी भी अपने बेटे प्रवीण मांझी के लिए तैयारी कर। अब उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो अभी कोई औपचारिक बयान दिया नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल में तो ये बुनियादी शर्त ही है, भाई राजनीतिक झोलटंग बनो कार्यकर्ता, तुमको चुनाव लड़ने का कहाँ मौका मिलना है। इसलिए अब सुरेंद्र यादव जी सांसद हो गए तो उनका बेटा, उनके बेटा के बाद उनका अगला जनरेशन, जिसे लालू जी के है ना, तो भी दूसरा जनरेशन में चल रहा है, तो हो सकता है तीसरा जनरेशन के लिए भी राजद के कार्यकर्ता अपना मनोबल ठीक रखें। लेकिन जनता दलियों को कम से कम गौरव इस बात का प्राप्त है कि माननीय नीतीश कुमार जी बुनियादी रूप से ऐसे सवालों पर अपना रवैया इतर रखते हैं। आप लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, प्रस्ताव पारित किया आप लोगों ने कि भाई विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज। जीतन राम मांझी कह रहे हैं माथा पटकते रह जाइए, कितना भी बड़ा नेता हो नहीं मिलेगा विशेष पैकेज। विनिर्माण के क्षेत्र में बिहार ने विकास दर लगातार राष्ट्रीय औसत बगैर कोई पैरवी के कायम रखा है, चाहे योजना आयोग अथवा नीति आयोग हो। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह समझ बनाई है कि विशेष दर्जा अथवा विशेष पैकेज मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, और ये विशेष दर्जा हमारा विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग है। तमाम राजनीतिक दलों ने मांग किया है और सर उठा करके हम मांगते हैं। बिहार ने काम किया, उसके बदौलत हम मांग रहे हैं, और हमारी हकमारी हुई है, इसलिए हमको हक मिलना चाहिए। हकमारी हुई है, हक मिलना चाहिए। जिन 4 सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होंगे उस पर एनडीए के घटक दल बैठकर साझा रणनीति बनाएंगे। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.